अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब हमारे सामने है और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने हज़रत हाशिम तक पढ़ाया था। अब यहाँ पे अब्दुल मुत्तलिब जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम है, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब का असली नाम शैबा है। ये बड़े ही नेक, नफीस और आबिद व ज़ाहिद थे। गारे हिरा में खाना पानी साथ लेकर जाते और कई कई दिनों तक लगातार खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहते। रमज़ान शरीफ के महीने में अक्सर गारे हिरा, ये गारे हिरा वहाँ पे अरब में, सऊदी अरब में एक पहाड़ी है जिसका नाम है हिरा, ठीक है। अक्सर गारे हिरा में एतिकाफ़ किया करते थे और खुदा के ध्यान में गोशा नशीन रहा करते थे। मतलब वही उस वहाँ पे रहकर, वहाँ पे बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत किया करते थे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब हाँ, लेकिन देखिए इबादत का तरीक़ा मतलब ये मत समझिएगा कि जिस तरह से अभी हम मुसलमान जो है नमाज़ अदा किया करते हैं, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए, वहाँ पे उनको नमाज़ तोहफ़े में दी गई, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक तसव्वुर करना कि हाँ, किसी एक ज़ात ने वजूद बख्शा, इस तरह की कोई इबादत थी। मैं हकीकत मतलब एग्जैक्ट तो हमें नहीं मालूम कि किस तरह से इबादत करते थे, लेकिन हाँ, हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में सोच करना, विचार करना, इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। तो अभी नमाज मत समझिएगा, ठीक है। तो एतिकाफ़ करते थे और खुदा के ध्यान में गोशा नशीन रहा करते थे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु, यहाँ पे लिखा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरे नबूवत उनके पेशानी में चमकता था और उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। अहले अरब खुसूसन कुरैश को उनसे बड़ी अक़ीदत थी, यानी कि बहुत मोहब्बत थी। मक्का वालों पर जब कोई मुसीबत आती या कहत पड़ जाता तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते और बारगाह खुदावंदी में उनको वसीला बनाकर दुआ मांगते थे, तो दुआ मकबूल हो जाती। ये लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से लोगों को बड़ी सख्ती के साथ रोकते थे। दरगोर करना मतलब जिंदा, उस ज़माने में उस वक्त ये हालत थी कि लड़कियां जब पैदा होती थी तो उनको कब्र के अंदर डाल दिया करते थे। मतलब एक लड़की का पैदा होना ही एक बहुत ही मायूसी का बायस था, शर्म की वजह थी लड़की पैदा होना। लोग मजाक उड़ाया करते थे, अरे इसकी लड़की पैदा हुई है, तो उस अपना मजाक उड़ाने के डर से, और वही काम बहुत फ़ख्र के साथ लोग किया करते थे कि लड़की पैदा हुई है तो चलो अब कब्र के अंदर डाल के आया जाए। और एक ख्वाहिश रहती थी कि सिर्फ लड़का ही हो। चलिए ठीक है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि और चोर का हाथ काट डालते थे और अपने दस्तरख्वान से परिंदों को भी खिलाया करते थे, इसलिए उनका लक़ब मुतइमुत तैर, यानी कि परिंदों को खिलाने वाला है। शराब और ज़िना को हराम जानते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही आम थी ना, फ़ख्र की चीज़ें थी ये सब। तो शराब पीना और ज़िना करना, अस्तगफिरुल्लाह। और अक़ीदे के लिहाज से वो मुवहिद थे, यानी कि उस वक्त तो ऐसा था कि मतलब काबा शरीफ के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे और लोग लात, उज़्ज़ा, ये सब नाम थे उनके माबूद के, तो उसकी इबादत किया करते थे। तब भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का यह अक़ीदा था कि कोई एक ज़ात है जिसने तमाम कायनात को वजूद बख्शा है, ठीक है। तो इसी अक़ीदे को कहा जा रहा है यहाँ पे कि वो मुवाहिद थे। वो हुज़ूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा करते थे, वो किसी भी बुत को पूजा नहीं करते थे, ठीक है। जमजम शरीफ का कुआं जो बिल्कुल पट गया था, आप ही ने इसको नए सिरे से खुदवा कर दुरुस्त किया और लोगों को आप ही जमजम से सैराब सैराब किया। आप भी काबा के मुतवल्ली और सज्जादा नशीन हुए। असहाबे फ़ील का वाक़या आप ही के वक्त में पेश आया, जो कि बहुत ही मशहूर वाक़या है। चलिए अब इसको भी पढ़ते हैं। 120 बरस की उम्र पाकर आपकी वफ़ात हुई। देखिए यहाँ पे आ गया असहाबे फ़ील का वाक़या। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। इसका सबब ये था कि अबरहा ने यमन के दारुस्सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाने काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीले किनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुन कर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में जाके
पॉटी करके उसको निजासत से भर दिया। मतलब बस गुस्से में इतनी गंदी हरकतें हो रही थी, ठीक है। अब जब अब्राहा ने ये वाक़या सुना तो मतलब उसने भी कुछ गलती किया था, मतलब इतने बुरे तरीके से, ठीक है। उसको कुल मतलब उस आदमी को बस ये बताना था कि ये एक नजिस घर है, तुम ये मतलब काबा शरीफ का, इस गिरजाघर से इस काबा शरीफ का मुकाबला कभी नहीं हो सकता था। इस वजह से उसने ये सब किया होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब अब्राहा ने ये वाक़या सुना तो वो तीश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला आवर कर दिया। और इसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 कुछ ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के थे। अब अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है, तो उसने आपको अपने ख़ेमे में बुला लिया। और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद क़ामत, रोबदार, निहायत ही हसीन व जमील आदमी है, जिनकी पेशानियों पर नूरे नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहम मरऊब हो गया, ठीक है। और बेख्तियार तख्त शाही से उतर कर आपकी ताज़ीम व तकरीम, आपकी इज़्ज़त के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठा कर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, आप सुनिए क्या जवाब था उनका। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वग़ैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मतलब कुरैश के आप सरदार हैं। मैं तो समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। यानी कि ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं आपके काबा को तोड़-फोड़ और बर्बाद करने के लिए आया हूँ, और आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू ही नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो तो खुदा का घर है, और वो खुद अपने घर को बचा लेगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबे की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फ़िरऔनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन में उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ, यानी कि एकदम से ढा देना ज़रूरी समझता हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि आप जाने और खुदा जाने, मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन होता हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों के साथ लेकर अपने घर चले गए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने 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 माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दर्रों में छुप कर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा में गए और दरवाज़ों का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरिया वजारी के साथ दरबारे खुदाबंदी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलेब वालों और सलेब के पुजारियों यानी कि ये ईसाइयों के मुकाबले में अपने इताअत शारों की मदद फरमा। और अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और वो मुकामी मुगमस में पहुंचा, तो खुद उसका हाथी, उसका जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया और हर चंद मारा और बार बार ललकारा, मगर यानी कि वही अब्राहा ने और उसके साथ मतलब जो भी थे उसके साथी, उन्होंने
कई बार उस जो महमूद नाम का हाथी था उसको कई बार मारा, मगर हाथी नहीं उठा। इसी हालत में कहर इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनके चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियां थीं, समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ से आने लगे। और अबाबीलों के इन दल बादल लश्करों ने अब्रहा की फौज पर इस जोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन की आन में अब्रहा के लश्करों और उसके हाथियों के पुरखे उड़ गए। ठीक है। अबाबिलों की संगबारी खुदावंद क़हार और जब्बार के कहर व गज़ब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील यानी किसी हाथी सवार फील सवार यानी कि हाथी सवार के सर पर पड़ती तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती। सोचिए, एक इंसान के पूरे बॉडी को वो करती हुई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, छेदती हुई हाथी के बदन से भी पार हो जाती। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रहा और उसके साथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गई कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में खुदावंद कुद्दूस ने इस वाक़े का जिक्र फरमाया है और इरशाद फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपने न देखा कि आपके रब्बुल आलमीन ने उन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला, कि क्या उनके दावों को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि इन्हें कंकर के पत्थर से मारें, तो इन्हें चबाए हुए भूसे जैसा बना डाला। जब अब्रहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया और इनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब इनको एक खुदा रसीदा बुज़ुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे